नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान तक से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ का युद्ध छेड़ चुके हैं तो भारत का जवाब नपा तुला और दो टूक है। वो कैसे? अमेरिका के इसी टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरे का कार्यक्रम सामने आ गया है। प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। नाउ आप देखें कि अब चाइना जो है वो भी कंफर्टेबल है इंडिया से बात करने के लिए। गो के चाइना विल ऑलवेज रिमेंबर दैट इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी टू टर्न टू वेस्ट। इंडिया को इशारा चाहिए और वो वेस्ट के करीब ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू रशिया एंड चाइना। रिमेंबर दिस थिंग, दे जस्ट नीड अ सिग्नल चाहिए उनको, वो वेस्ट के करीब हो जाएंगे और होना है उन्होंने। नाउ इंडिया इज प्लेइंग विद द चाइनीज एंड रशियंस कि ठीक है हम आपके साथ पार्टनर हैं, आप हमारे बिजनेस इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, सारा कुछ है, लेकिन दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट? दे आर फोकसिंग ऑन वेस्ट पे फोकस करना है। और यूएस ब्राजील रिश्तों में आज तक दूसरी चीज, जब ट्रंप ने यह बोला कि प्रेसिडेंट लुला कैन कॉल मी, वो चाहे तो मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं ट्रंप से बात ही नहीं करना चाहता। मैं नहीं बात करना चाहता ट्रंप से। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। व्हाई शुड आई टॉक टू हिम? अगर मुझे बात करनी होगी मैं मोदी जी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं ट्रंप से क्यों बात करूंगा? हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी, झुकती है जो कि दुनिया झुकाने वाला चाहिए। मोदी जी ने एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। हमने आज झुकना बंद कर दिया है जो पहले हमारी गवर्नमेंट्स हमारी करती थी। एक रेवोल्यूशन जिसको देखकर मैंने पहले बोला आपको, साउथ कोरिया ने सबसे पहले हमारी पॉलिसीज को कॉपी किया। उन्होंने ट्रंप को आंखें दिखानी शुरू कर दी। चाइना जो अब तक झुक रहा था अमेरिका के सामने, उन्होंने भी अब आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ हाथ जोड़ लिया है, पुतिन साथ में जुड़ गए हैं कि हम तीनों मिलकर वाट लगाएंगे। BRC यानी कि भारत, रशिया, चाइना, तीनों ने मिलकर स्टेप अप कर दिया है गेम को। और आज चाइना भी स्टेप अप कर रहा है हमें देखने के बाद। दोस्तों गेम डिफरेंट हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है और अमेरिका के हाथ से जो ग्रिप था इसका पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल था, वो फिसलता जा रहा है रेत की तरह। और पहली बार है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम एक इतना बड़ा एम्पायर क्रम्बल होता हुआ, क्रश होता हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन एक युद्ध के कारण नहीं, युद्ध के कारण कंट्रीज नीचे आती हैं। ये कंट्री नीचे आ रही है ईगो के कारण, एक आदमी के कारण। अब आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से वापस आए उन्होंने एक ही काम किया, टैरिफ, धमकियां, ट्रेड वॉर, दैट्स इट। उनको कोई और काम आता नहीं है। और भारत ने भी पहली बार हम युद्ध, ये अगर ट्रेड वॉर है तो युद्ध है, हम भी उस पर खड़े हो गए कि हम भी अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए हम तेल खरीदेंगे तो खरीदेंगे, सस्ता खरीदेंगे, दुनिया को भी रिफाइन करके बेचेंगे और प्रॉफिट भी कमाएंगे। और हमने नेशनल इंटरेस्ट को चूज किया। वेस्टर्न प्रेशर के बाद भी वी डिड नॉट बच। और जो ये कोलैप्स, ये प्रेशर था, वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स होता गया। ये हमें कोलैप्स करना चाहते थे, हमने प्रेशर को ही कोलैप्स कर दिया और हमने प्रॉफिट भी कमाया। दोस्तों ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं थी, आपको मालूम है, ये हमारी सॉवरेनिटी की बात थी। और आज हिस्ट्री रिपीट हो रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी SCO समिट की मीटिंग के लिए शी जिनपिंग के बुलावे पर चीन की यात्रा करेंगे। SCO समिट की मीटिंग जो कि भारत जिसका मेंबर है और हमेशा से पार्टिसिपेट करता रहा है। दोस्तों एक तरफ आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वार है वो तो बढ़ता जा रहा है। उसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि करें तो करें क्या। कभी 25% का टैरिफ, कभी 50% का टैरिफ लगा दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन की यात्रा करेंगे, ये भी अमेरिका के लिए एक बेचैनी खड़ा कर देने वाला सवाल है, या फिर यूं कहें कि एक चेतावनी है। तो ये कि जो भारत ने ट्रंप के साथ किया वो चाइना भी ट्रंप के साथ कर रहा है। यानी कि भारत ने रास्ता दिखाया, अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं? अगर हम स्टैंड करें अपने आप के लिए। इसलिए बोलते हैं पप्पुओं से दूर रहो। अब बात करते हैं कि अमेरिका में अगर वो टैरिफ लगा रहा है तो वहां पे तो भंगड़े पड़ने चाहिए, वहां पे तो तरक्की आनी चाहिए। मुझे लगता है उसके पास ना तो इंटेलिजेंस है, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मैं आपको फ्री दे रहा हूं। अब ट्रंप के पास है क्या? एक स्टॉक मार्केट थी, स्टॉक मार्केट टैंक कर गई है अमेरिका में। और उसकी वजह क्या है? दोस्तों वजह है कि जो ये दुनिया को हर्ट करने की बात बोल रहा था, ये खुद अपने कंट्री को हर्ट कर रहा है।
भारत को हर्ट करने की बात करी, हमारा सब कुछ चंगा भला चल रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। चाइना को हर्ट करने की कोशिश करी तो अमेरिका खुद आइसोलेट होता जा रहा है। और ये अमेरिका वो है जो दुनिया को रूल करता था, आज उसकी इमेज दुनिया में डाउन है। जो पहले इसकी इमेज इतनी हाई थी, आज -5% के ऊपर है सिर्फ 6 महीने में। चाइना की इमेज भी डाउन है, रशिया की इमेज डाउन है, सिर्फ भारत है जिसकी इमेज अप है पूरी दुनिया में। और जो हमारी अप्रूवल रेटिंग है मोदी जी की, वो 75-76% है आज की डेट में। यानी कि अमेरिका जो कि रूल करता था, आज -5% की इमेज लेकर बैठा है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बोल रहा हूं, वर्ल्ड अब अमेरिका को एलाई की तरह नहीं देखता। अब तो कई कंट्रीज ने बोलना शुरू कर दिया, चाइना वॉज अ बेटर कंट्री देन अमेरिका। जस्ट लेट दैट सिंक इन। लोगों ने अमेरिका को छोड़कर चाइना का हाथ पकड़ लिया है। और आपको मालूम है कि 2018 में भी ट्रेड वॉर शुरू किया गया था बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। ट्रंप ने ही शुरू किया था। यह टग ऑफ वॉर था उस वक्त भी। लेकिन इस बार 2025 में एक ग्लोबल अर्थक्वेक लेके आने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वो सिर्फ चाइना को, भारत को टारगेट नहीं कर रहा, वो सारे दोस्तों को, दुश्मनों को, सबको उसने एक कटघरे में खड़ा कर दिया। वो यूरोप हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, यूके हो, चाइना हो, जो उसका जमानदरू दुश्मन है, वो रशिया हो, वो भारत हो, सबके ऊपर प्रेशर, सबको बुली। और साइलेंटली हर आदमी चुप करके बैठा है कि बोलना नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट साइन कर लो। सिर्फ भारत था जिसने एग्रीमेंट साइन अभी तक नहीं किया है। चाइना भी कर चुका था, अब इन्होंने हिट बैक करना शुरू कर दिया। और बिहाइंड दिस जो ये दहाड़ लगा रहा है चाइना, उसके पीछे कैलकुलेटिव मूव्स हैं जो मोदी जी के साथ मिलकर चाइना कर रहा है। चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हिट हो रहे हैं, जीडीपी डाउन है, बट स्टिल चाइना इज नॉट क्राइंग, दे आर मूविंग फास्ट नाउ। स्मार्टली उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 1 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं टैरिफ के सिलसिले में। लुला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने तो कह दिया कि लुला उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन लुला दा सिल्वा ट्रंप से बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं रखते। बजाय ट्रंप के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करना पसंद करेंगे, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रंप की जगह वो पीएम मोदी या फिर शी जिनपिंग को फोन करना पसंद करेंगे। यूएस ब्राजील रिश्तों में आज तक। दूसरी चीज, जब ट्रंप ने यह बोला कि प्रेसिडेंट लुला कैन कॉल मी, वो चाहे तो मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं ट्रंप से बात ही नहीं करना चाहता। मैं नहीं बात करना चाहता ट्रंप से। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। व्हाई शुड आई टॉक टू हिम? अगर मुझे बात करनी होगी मैं मोदी जी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं ट्रंप से क्यों बात करूंगा? तो यहां पे दोस्तों आप ये देखते हैं, जैसा मैंने बोला ना कि रायता उतना ही फैलाओ जितना समेट पाओ। ट्रंप को यह लगता है कि यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि सच है। जो कि सच है कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट यूएस है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर। यूएस से बड़ा कोई मार्केट दुनिया में नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है धक्का देने की। दोस्तों, इस महीने की लास्ट में मोदी जी 2 देशों का दौरा करेंगे, जापान का दौरा करेंगे और चीन का दौरा करेंगे। क्योंकि 2019 में मोदी जी गए थे शायद चीन। गलवान घाटी का जो संघर्ष था उसके बाद मोदी जी की ये यात्रा होगी चीन के लिए। मोदी जी की 2 दिन की जो चीन की यात्रा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं कि चाइना से हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई, फ्लाइट शुरू होने वाली है और ट्रेड तो हमारी अच्छी खासी होती है चाइना से। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कि भारत को परेशान करने की पूरी कोशिश में, पहले 25% का टैरिफ लगा दिया, फिर 50% का टैरिफ लगा दिया और अभी भी उसकी धमकियां जारी हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, भारत जो है वो जवाब भी दे रहा है, रूस से हम तेल भी ले रहे हैं। अब इससे क्या है कि ट्रंप बौखलाहट में है। यूक्रेन और रूस के वॉर में यूक्रेन के लोगों की मौत का जिम्मेदार भी भारत को बता दिया ट्रंप ने, क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और यूरोप अरबों डॉलर देकर के यूक्रेन के युद्ध को खींच रहे हैं। खुद अरबों का व्यापार करें और भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं भाई। लेकिन भारत ने भी बिल्कुल करारा जवाब दिया है हर बात का, कि वो अपने ऊर्जा के हितों की रक्षा करेंगे। तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा लो। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।